start, Adi. Today we are going to talk about a poem by Emily Dickinson that is I felt a funeral in my brain. दैट फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, जिसे कहते हैं हम अंत्येष्टि, जो कि जीवन के जो संस्कार होते हैं उसमें अंतिम संस्कार है। इसमें एमिली डिकिंसन ने इस पोम में बताया है कि वो किस तरीके से अपने ब्रेन में एक फ्यूनरल प्रोसेसन को फील करती हैं। I felt a funeral in my brain. दिस पोम वॉज रिटन इन 1861 और इस पोम में बताया गया है उन्होंने, जो अगर थीम्स की बात करें तो दुख बताया गया है, डेस्पेयर, मैडनेस, और इसमें जो वर्ल्ड है, जो उसका जो इरेशनल नेचर है उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो वो बताती हैं कि किस तरीके से इस फ्यूनरल को वो फील करती हैं अपने ब्रेन में, और उनके जो भी कुछ ये चीज़ें जो फील कर रही हैं उनका सिर्फ आंसर है तो साइलेंस है। हम इस पोम का डिस्कशन कर लेते हैं, इनमें क्या कहना चाहती हैं इन लाइंस में एमिली डिकिंसन। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोम को। आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन। दैट मीन्स कि जो स्पीकर है, जो एमिली डिकिंसन है, वो एक फ्यूनरल सर्विस जो है वो उनके दिमाग में चल रही है। दैट मीन्स वो फील कर रही हैं कि किस तरीके से उनके खुद के दिमाग में एक फ्यूनरल सर्विस चल रही है, फ्यूनरल प्रोसेसिंग चल रहा है। And mourners to and fro kept treading and treading. That means कि वो जो है फ्यूनरल जो सर्विस चल रही है उनके दिमाग में, तो वो जो उस फ्यूनरल प्रोसेसन में जो लोग आए हुए हैं, वहाँ पे जो दुखी लोग हैं, जो मॉर्नर्स हैं, जो दुख व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं, वो चल रहे हैं उन्हीं के माइंड में, उनके हेड में चल रहे हैं, आगे पीछे चलते ही जा रहे हैं। अगली लाइन में वो क्या कह रही है, टिल इट सीम्ड दैट सेंस वॉज ब्रेकिंग थ्रू। और वो तब तक चले जा रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो जो उनके माइंड में जो मॉर्नर्स हैं वो चले जा रहे हैं टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, वो तब तक चले जा रहे हैं जब तक कि वो मतलब उनका जो सेंस है वो ब्रेक नहीं हो जाता। दैट मीन्स वो इतने ज़्यादा परेशानी फील कर रही हैं अपने ब्रेन के अंदर कि ऐसा लग रहा है जैसे उनके माइंड में कोई बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा हो, और तब तक वो चीज़ वो है उनके माइंड में चल रही है। एंड वैन दे ऑल वर सीटेड अ सर्विस लाइक अ ड्रम kept बीटिंग। दैट मीन्स कि एंड वैन दे ऑल वर सीटेड, मतलब अब जो है वो जो फ्यूनरल प्रोसेसन में जो लोग आए हुए हैं, जो कि अभी आगे पीछे चल रहे थे, वो अब बैठ गए हैं। अब मतलब जो है फ्यूनरल सर्विस जो है उसके लिए जो मॉर्नर्स हैं वो फाइनली बैठ गए हैं। और उसके बाद में अ सर्विस लाइक ए ड्रम कैप्ट बीटिंग एंड बीटिंग। तो अब वो जो आगे चल रहे थे अब तक, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी जो फ्यूनरल सर्विस है उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई ड्रम है जो आवाज किए जा रहा है, उसमें कोई वर्ड्स नहीं है, जस्ट ड्रम लाइक नॉइज है। टिल आई थॉट माई माइंड वॉज गोइंग नम। और वो जो ड्रम जैसी आवाज है जो कि बीट किए जा रहे हैं, मतलब जैसे बज रहा है कोई ड्रम, उसकी जो नॉइज है वो चलती जा रही है जब तक कि जो एमिली डिकिंसन क्या कह रही हैं कि उनके जो माइंड है वो एकदम ब्लैंक नहीं हो गया, एकदम नम नहीं हो गया, एकदम सुन नहीं पड़ गया, तब तक वही आवाज जो है वो चल रही थी ड्रम की। यहाँ पे और वो क्या फील कर रही हैं, ये जो 2 स्टेंजास हो गए हैं, अगले स्टेंजा में वो क्या कह रही हैं, एंड देन आई हर्ड देन लिफ्ट अ बॉक्स एंड क्रीक अक्रॉस माई सोल। अब वो क्या कह रही हैं कि उसके बाद में वो देखती हैं कि जो है फ्यूनरल प्रोसेसन है वो जाएगा। अब तो वो होता है ना कि एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है, तो वो कह रहे हैं कि उनको एक कॉफिन में रखा गया है। वो मॉर्नर्स जो हैं उस कॉफिन को उठाते हैं, और वो जब चलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पीकर की सोल जो है वहां से चल रहे हैं, कि जैसे कोई, और ऐसी आवाज जो हो रही है जैसे कि कोई वुडन फ्लोर जैसे क्रीक की आवाज निकालते हैं, उस तरीके की, जैसे उस बॉक्स को उठाया, उस कॉफिन को उठाया, ऐसी आवाज उससे होती है। विद दो सेम बूट्स ऑफ लीड अगेन। दैट मीन्स कि जो लेड के जो बूट्स बने हुए हैं उनकी वजह से उनको वापस से जो नॉइज है वो आती है। दैट मीन्स सबने फ्यूनरल प्रोसेसन में बहुत भारी जूते पहने हुए हैं, लेड के बने हुए पहने हुए हैं,
और वो जब वापस से चल रहे हैं तो फिर से वो स्पीकर के माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देन स्पेस बिगेन टू टॉल, और उसके बाद में सडनली ऐसे लगता है जैसे कि जो बैल की जो आवाज होती है, जो एज ऑल द हेवंस वर अ बेल, दैट मीन्स कि उसके बाद में ऐसा लगता है जैसे जो बेल रिंगिंग की जो साउंड होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हर जगह से, मतलब सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे पूरे संसार में यही एक आवाज़ है जो चली आ रही है, दैट मीन्स वही सुनाई दे रही है हर जगह पे। सो वो आगे क्या कह रही हैं कि एज ऑल द हेवंस वर ए बेल, इस तरीके से लग रहा है कि हर जो, यहाँ तक कि स्काई भी, मतलब हेवन जो होता है उसमें भी वो भी ऐसे एकदम बेल की तरह बज रहा है। एंड बीइंग बट एन ईयर, दैट मीन्स कि स्पीकर कह रही हैं कि अब उसके अंदर कोई भी, मतलब ह्यूमन बॉडी तो बची नहीं है, ह्यूमन बीइंग जैसा कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ कान बचे हैं। जैसे ह्यूमन के सेंसेस होते हैं, उनके पास कोई अब सेंसेस नहीं है एक्सेप्ट ईयर, दैट मीन्स हियरिंग पावर है उनके पास में, और कोई सेंसेस नहीं है। तो वो कह रही हैं कि वो जो है वो वर्ल्ड की जो रिंगिंग है उनकी ही आवाज़ सुन सकती है, उनकी आवाज़ सुन पा रही है क्योंकि उनके पास एक ही सेंस बचा हुआ है। एंड आई एंड साइलेंस सम स्ट्रेंज रेस, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे, क्योंकि मैं एकदम से नम हो गई हूँ, एकदम साइलेंट हो गई हूँ, तो मतलब एक ह्यूमन बीइंग तो वो रही नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई स्ट्रेंज रेस है, दैट मीन्स स्ट्रेंज क्रिएचर है जो कि वो अकेले हैं और उनको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, एकदम नम हो रखी हैं, सॉरी एकदम नम हो रखी हैं, कोई भी सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो सुन पा रही हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो ह्यूमन नहीं है, कोई और क्रिएचर हैं। ब्रैक्ट सॉलिटरी हेयर, दैट मीन्स कि अब वो क्या कह रही है, उनकी जो बॉडी है, माइंड है, वो एकदम से नष्ट हो गया है और वो एकदम सॉलिटेरी हैं, एकदम अकेली हैं। एंड देन ए प्लैंक इन रीजन ब्रोक, दैट मीन्स कि फाइनली वो क्या कहती हैं कि वो जो फ्लोर बोर्ड है जो कि वो फील कर रही थी, जिस वो क्रीक की आवाज़ जो फील कर रही थी, उस पे से जो लोग चल रहे थे वो फील कर रही थी, अब वो जैसे ऐसे लग रहा है कि वो टूट गया है उनके माइंड में। एंड आई ड्रॉप डाउन एंड डाउन, और उनको ऐसे लग रहा है कि वो कोई वहां से उस फ्लोर बोर्ड में से होल हुआ है, और उस होल में से जो कि अब वो टूट गया है उसमें से वो गिरते जा रही हैं, नीचे गिरते जा रही हैं, मतलब डाउन एंड डाउन जाते जा रही हैं। एंड हिट ए वर्ल्ड एट एवरी प्लंज, और हर गोते के साथ में, हर फॉलिंग के साथ में उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक अलग संसार के साथ में कोलाइड कर रही हैं, हर दूसरे संसार, हर एक गोते के साथ में वो उसे ऐसे लग रहा है कि कोई वो नए वर्ल्ड के साथ हिट किए जा रही हैं। एंड फिनिश्ड नोइंग देन, और इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एमिली डिकिंसन जो हैं, जो उनके माइंड में जो फ्यूनरल चल रहा था, अब वो ऐसे लग रहा है उनका जो माइंड है वो एकदम से बंद हो गया है, अब वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा है कुछ भी, क्योंकि अब तक उसे आवाजें सुनाई दे रही थी और सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब एट द एंड उसे ऐसा लग रहा है कि अब वो कुछ भी समझ नहीं पा रही है, कुछ भी उसे समझने लायक नहीं है अब वो, और अब वो कुछ भी नहीं कहना चाह रही है, मतलब ये जो स्टेट है जब वो नीचे गिरते जा रही है और वो कुछ भी नहीं समझ पा रही हैं, जब तक वो मतलब कुछ कहती है इसके आगे वो जो पोम है वो खत्म हो जाती है, मतलब इस स्टेट के बाद में क्या समझती हैं या क्या होता है वो कुछ नहीं कह पाती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।